खुबैब, क्या तू ये कहने को तैयार है, क्या तू ये मानने को तैयार है, क्या तू अपनी जबान से ये जुमला बोलने को तैयार है कि मेरी जगह आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए? ऐ खुबैब, अगर तू इतना बोल दे हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे जीवन दान दे देंगे। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को इस बात का डर है औरत के फंदे में वो न फंस जाएं, तो आज के कमजोर ईमान वाले नौजवानों, आप अपने दामन को भी बहुत बचा के रखिए। जमाना बहुत नाजुक है, औरत का फितना बड़ी तेजी से समाज में फैल रहा है। हमारी मस्जिदें बन गई, हमारी ईदगाह बन गई, हमने कागज क्यों नहीं ठीक किया? हमने ये सोचा साहब फला की सरकार है, वो हमारे बड़े फेवर में है, बड़े हमारे हक में है, हमें जरूरत नहीं। आपने ये क्यों भूल गया कि इस मुल्क में आपको जो काम करना है कानून और संविधान के दायरे में करना है। और अभी 5 दिसंबर की लास्ट डेट है, तमाम वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको पोर्टल पे चढ़ाने के लिए मुसलमान अभी भी चादर तान के सोया। कितनी मस्जिदें हैं, कितने कब्रिस्तान हैं, कितनी ईदगाहें हैं, अभी तक उनका कोई डाटा पोर्टल पे चढ़ाया नहीं गया है। और जो मुतवल्ली है, जो जिम्मेदार है, वह आराम से सो रहा है। सरकार ने क्लियर कर दिया 5 तारीख के बाद हम कोई इस बारे में सुनवाई नहीं करें। तो भाइयों, आप बीमार होते हैं तो या अल्लाह शिफा दे दे, या अल्लाह शिफा दे दे, या अल्लाह शिफा दे दे, ये वजीफा पढ़ने से आप ठीक नहीं होते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, इलाज कराते हैं, उसके बाद आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तू शिफा दे। आप रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान खोलते हैं, शटर खोलते हैं, काउंटर पे बैठते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह कस्टमर भेज दे, मेरी रोजी में बरकत दे दे, तब अल्लाह तबारक व तआला आपको रोजी देता है। दुनिया दारुल असबाब है। आप यहां चुपचाप हाथ पैर के तोड़ के बैठ के दूसरों के भरोसे रहेंगे तो ये दुनिया, याद रखिए, ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया दूसरों को कुचल करके आगे बढ़ना जाना। अल्लाह के नबी हमें एक उसूल बता रहे हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुकद्दर में कोई फायदा लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और सारी दुनिया मिल करके अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, कुछ बिगाड़ना चाहे, ला यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अलैक, आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती आपको सिवाय उसके जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा। आप अपनी मजबूती कर लीजिए, अपने हालात को ठीक कर लीजिए, अपनी तमाम चीजों को दुरुस्त कर लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई इस मुल्क के नागरिकों को इस मुल्क से निकालने की बात करेगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा कदम उठाना है। जाहिर है कि हम इतने बुज़दिल और कमजोर भी नहीं है कि हमारी जानो माल और हमारी इज्जत व आबरू पर हमला हो और हम खामोश बैठे, ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई इंसान अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में अगर कोई लड़ते हुए मर जाए, अल्लाह के नबी ने उसे शहीद का दर्जा दिया। मन कुतिला दून नफ्सिही फहुवा शहीद, मन कुतिला दून मालिही फहुवा शहीद। जो अपने माल को बचाने के लिए अपनी जान की हिफाजत करते हुए अगर कत्ल हो जाए तो अल्लाह के नबी ने उसको शहीद का दर्जा दिया है। तो इस्लाम आपको बुज़दिली नहीं सिखाता है, माफ कीजिएगा। और ये जो कलमा हम पढ़ते हैं, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा भी हमें बहादुर बनाता है। इस कलमे को पढ़ने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, इस कलमे पर डटे रहना है, जमे रहना है, हालात जैसे भी आ जाएं, इस कलमे से पीछे नहीं हटना है। जो पीछे हट जाए वो अपने ईमान की खैर बनाए, वो मुसलमान नहीं है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जो लोग अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसके ऊपर डर जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आकर के उनको तसल्ली देते हैं कि तुम डरो नहीं, तुम परेशान ना हो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, तुम्हें गमगीन होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दुनिया में तुम परेशान भी रहोगे, हलाक भी हो जाओगे, आखिरत में तुमको जन्नत मिलेगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरे प्यारे भाइयों, हजरत बिलाल को कौन भूल सकता है। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको तपती रेत में लिटा दिया करता था, सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और उनको वार्निंग देता था, ऐ बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, हम तुझे तकलीफें देना बंद कर देंगे, हम तुझे सताना बंद कर देंगे। ऐ बिलाल बस तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू तौहीद को छोड़ दे। बिलाल कोई हैंडसम और खूबसूरत तो नहीं थे, बिलाल काले कलूटे थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल हबशा के रहने वाले थे, मगर बिलाल के काले सीने में जो दिल था वो दिल बड़ा रोशन, बड़ा नूरानी था। वो दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। बिलाल का सीना छलनी हो रहा है, बिलाल की पीठ अरब की तपती रेत पर पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है? बिलाल कहते हैं अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है। उस एक अल्लाह की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, सूली पे चढ़ाया जा रहा है। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब से कहा गया है, खुबैब क्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू पूरी कर ले। खुबैब ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कब पढ़ ले। खुबैब ने वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और बहुत हल्की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद कहा, ऐ मक्का के काफिरों, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझो कि मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं, मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। उसके बाद खुबैब को सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई, खुबैब की जान लेने की तैयारी हो गई। सूली पे चढ़ाने के पहले खुबैब को एक मौका दिया गया, ऐ खुबैब क्या तू ये कहने को तैयार है, क्या तू ये मानने को तैयार है, क्या तू अपनी जबान से ये जुमला बोलने को तैयार है कि मेरी जगह आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए। ऐ खुबैब अगर तू इतना बोल दे हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे जीवन दान दे देंगे। ऐ खुबैब तेरे सीने में रसूल की कैसी मोहब्बत थी, तेरे सीने में ईमान की कैसी मोहब्बत थी। खुबैब ने कहा, मक्का के काफिरों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो, अरे मैं तो ये भी गवारा न करूंगा कि मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए और खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को माफ कर दिया जाए, खुबैब को छोड़ दिया जाए। खुबैब तो इस पर भी गवारा, ये खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है। ये तौहीद की बरकत है मेरे साथ, तौहीद इंसान को हिम्मती बनाती है। हजरत सुमैया को देखो, है तो वो एक औरत, दुनिया वाले कहते औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बड़ी नाजुक होती है। मैं कहता हूं अगर औरत ईमान वाली बन जाए, तौहीद वाली बन जाए, इस्लाम वाली बन जाए, ये पहाड़ों से ज्यादा मजबूत बन सकती है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी हैं, जवान बेटा उनका अम्मार है और उनके शौहर यासिर हैं। बाप शौहर के सामने बीवी और माँ के सामने बेटे को ये धमकी दी जा रही है। अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया बिन्त खय्यात, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे, हम तुझे नादरसात नंगा कर देंगे, हम तुझे सर से पैर तक नंगा कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे। सुमैया बिन्त खय्यात इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं, तौहीद से समझौता करने को तैयार नहीं, मोहम्मद का दीन छोड़ने को तैयार नहीं। बिल आखिर अबू जहल ने सुमैया को नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना कर दिया और बड़ी बेदर्दी से बर्छी मार के हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई औरत है वो सुमैया बिन्त खय्यात है। मेरे प्यारे भाइयों, एक औरत होने के बावजूद सुमैया ने जान तो दे दी मगर ईमान से समझौता न किया। सुमैया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दिया, वो तौहीद पे चलने वालों, हालात से घबरा न जाना, हालात से परेशान न हो जाना, अगर तुम तौहीद वाले हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लेना। तौहीद आपको मजबूत बनाती है। तौहीद का मानने वाला एक अल्लाह को मानता है। ऐसा नहीं है नवंबर में उसका माबूद कोई और है, दिसंबर में कोई और है, जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई और है, गर्मी का देवता कोई और है, जाड़े का देवता कोई और है, दौलत कोई और दे रहा है, ताकत कोई और दे रहा है। ऐसा नहीं। उसे दौलत अगर मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा, उसे शिफा मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, यूसुफ कहां पहुंच गए? जेल में पहुंच गए। जबकि हजरत यूसुफ नबी थे, बाप भी नबी थे, वो भी नबी थे, बहुत खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हालात देखो मेरे भाइयों, बेकसूर होने के बावजूद, बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंच गए। और ये मत समझना कि जेल में जब वो पहुंच गए तो उसको वो मुसीबत समझ रहे थे। वो खुद अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझको जेल में पहुंचा। क्यों दुआ मांग रहे थे? आओ उनकी दुआ पढ़ के सुना देता हूं। कितनी प्यारी दुआ करते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहते रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें, ये मिस्र की औरतें मुझसे गलत काम करवाना चाहती हैं। ऐ अल्लाह, ये अजीज मिस्र की बीवी मुझसे ज़िना करवाना चाहती है। ऐ अल्लाह, ये मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझसे जो काम करवाना चाहती हैं उससे बेहतर तो ये है, ऐ अल्लाह मुझे तू जेल की काल कोठरी में डाल दे। व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। और ऐ अल्लाह, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम नहीं किया, अगर तूने इन औरतों की चाल को नहीं फेरा, ऐ अल्लाह मैं झुक जाऊंगा इनकी तरफ, मैं माइल हो जाऊंगा इनकी तरफ, और मैं भी जाहिलों में से हो जाऊंगा। क्योंकि औरत की चाल से बचना बड़ा मुश्किल काम है, औरत के फरेब से बचना बहुत मुश्किल काम है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को इस बात का डर है औरत के फंदे में वो न फंस जाएं, तो आज के कमजोर ईमान वाले नौजवानों, आप अपने दामन को भी बहुत बचा के रखिए। जमाना बहुत नाजुक है, औरत का फितना बड़ी तेजी से समाज में फैल रहा है। मैं माफ कीजिए अगर हमारी माएं बहनें सुन रही हैं, मैं जब औरत का लफ्ज बोल रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि मैं तमाम औरतों को जिम्मेदार करार दे रहा हूं इन हालात का, नहीं। लेकिन ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना, इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरत का फितना। और ये औरत कब फितना बनती है? जब इस्लाम से दूर होती है, जब दीन से दूर होती है, जब बेहया होती है, जब बच्चलन होती है, जब ये खूबसूरत कपड़े पहनकर मेकअप करके सज के संवर के अपने हुस्न की नुमाइश करती है, तभी औरत फितना बनती है। और यही औरत अगर इस्लाम के दायरे में रहे तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बन जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तीन चीजें हैं, तीन चीजों को खजाना बना लो, तीन चीजों को स्टोर कर लो, तीन चीजों को अपने घर में बचा के रख लो। कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुइनुहु अला अम्रिल आखिरा। अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, अपने मुंह में ऐसी जबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, और ऐसी औरत अपने घर में लेके आ जाओ जो दीनदार हो और दीन में तुम्हारी मदद करे, दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। मेरे प्यारे साथियों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस औरत के फितने से बचने की दुआ करते और कहते हैं, अल्लाह मुझे तू जेल में पहुंचा। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। यूसुफ बेगुनाह थे, फिर भी जेल में पहुंच गए। और जेल में पहुंचने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आराम से नहीं बैठ गए। हम और आप होते तो जेल में पहुंच करके आंसू बहाते, हम कहां चले आए। न तो घर के जैसा बिस्तर है, न तो घर के जैसा खाना है, न माँ है पास में, न बाप है पास में। और यूसुफ नबी के बेटे हैं, पैगंबर के बेटे हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े नाज़ो नेमत से उनको पाला गया था। और आज कहां पहुंच गए? कैद खाने में पहुंच गए। कोई अपराध भी नहीं किया, कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल की काल कोठरी में पहुंचने के बाद भी अपने मिशन को नहीं भूलते। वो जेल के अंदर जो कैद खाने के अंदर जो साथी होते हैं, उनको तौहीद की दावत देने लगते हैं, उनको इस्लाम के बारे में बताने लगते हैं। दो कैदियों से कहते हैं, या साहिब इस सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार।
ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, ये बताओ कि एक अल्लाह ज्यादा बेहतर है या कई खुदाओं को मानना ज्यादा बेहतर है? मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अनज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ऐ लोगों, तुम अल्लाह को छोड़ के जिनको पुकारते हो वो तो सिर्फ नाम है जो तुमने रख लिए, तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए, उनकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। भाई नाम रख लिया आपने, किसी का नाम रख लिया आपने गौसे आजम, सबसे बड़ा मदद करने वाला। किसी का नाम रख लिया गरीब नवाज, गरीबों को देने वाला। किसी का नाम रख लिया दस्तगीर, हाथ पकड़ने वाला। किसी का नाम रख लिया दाता देने वाला। किसी का नाम आपने रख लिया मुश्किल कुशा। आपने नाम रख लिए हैं, अल्लाह को छोड़ करके इनकी कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है।